गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास फोर्थ का हम लेसन 8 पढ़ रहे हैं और लेसन 8 का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हमारा ये चैप्टर है। उनकी क्या योग्यता थी, उनके क्या सिद्धांत थे, वो कैसे रहते थे, उन्होंने क्या किया, इसके बारे में आपका पूरा ये टॉपिक है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती वाज यानी कि थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इनमें से महान रिलीजियस यानी कि धार्मिक रिफॉर्मर यानी कि विद्वान, एक महान विद्वान थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ही यानी कि वह ट्राइड ने प्रयास किया टू पर्ज का होता है मिटाना, द कास्ट राइडन यानी कि जातिवाद, जो जातिवाद है उसको मिटाने का उन्होंने प्रयास किया। हिंदूज में यानी कि हिंदू ऑफ इट्स एविल यानी बुराई का, जातिवाद को यानी कि इविल यानी बुराई, एंड मिस और सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वास, कस्टम यानी रिवाज, जो अंधविश्वास था उसको दूर करने के लिए और जातिवाद को दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। ही कैन वह सकते हैं, बी यानी कि कहना, बी यानी होना, कार्ड यानी कहते द मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का अर्थ होता है तारा, है ना, सुबह का तारा। आप द हिंदू रिफॉर्मेशन, वह हिंदू सुधार के चमकते हुए सितारे कहे जा सकते हैं। यानी कि वो हिंदू समाज के एक सितारे हैं। अपन बोलते हैं ना चमकता हुआ सितारा किसको बोलते हैं, तो वो चमकते हुए सितारे थे। अब आप नीचे से इसको पढ़िए। ही वाज, ही यानी वह, वाज यानी कि था, बॉर्न यानी कि जन्म, इन यानी कि में, 1824 1824, इन यानी कि में, कथियावार यानी कथियावार में, गुजरात में। उनका जन्म 1824 गुजरात के कथियावार गांव में हुआ था। हीज फादर उनके पिता ए ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण थे, बाय कास्ट यानी कि ब्राह्मण जाति के थे। वाज ए ग्रेट, वाज यानी कि थे, ए ग्रेट यानी कि महान, डिवोटी यानी कि क्या थे वो, आराधक, ऑफ यानी कि का, लॉर्ड शिवा यानी कि वो लॉर्ड शिव, भगवान शिव के आराधक थे यानी कि भक्त थे। ऑन पर द शिवरात्रि फेस्टिवल यानी शिवरात्रि के त्योहार पर, ही यानी कि वह, वाज यानी कि थे, वर्षिप में पूजा करते थे। ही यानी उनकी, अनेस्ट्रल डेटी यानी कि उनके जो कुल देवता थे उनकी वो शिवरात्रि पर पूजा करते थे। ही यानी कि वह, फाउंड यानी पाया, सम रेट्स यानी कुछ चूहे, रनिंग यानी दौड़ते हुए, ऑन द आइडियल मूर्तियों पर, उन्होंने मूर्ति पर कुछ चूहों को दौड़ते हुए देखा। ही यानी वह, रियलाइज्ड यानी महसूस किया, द हेल्पलेस यानी कि निसहाय, आप यानी कि का, गॉड यानी भगवान, उन्होंने अपने आप को भगवान के सामने असहाय महसूस किया। सो इसलिए ही यानी वह, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, हीज यानी उनका, होम यानी घर, इन यानी कि में, सर्च यानी खोजा, ऑफ डिवाइन यानी कि क्या खोजा उन्होंने, खोज की, काय की, ट्रूथ की, उन्होंने काय की खोज की, सच्चाई की खोज करने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। ही यानी वह, विजिटेड यानी होता भ्रमण करना, मैनी यानी कि कहीं, सीक्रेट यानी कि सीक्रेट का अर्थ होता है पवित्र, प्लेसेस यानी स्थान, एंड मिस और, मेट यानी मिले, मैनी यानी कई, होली मीन्स भी पवित्र होता है, मैन यानी आदमी। वो कहीं मतलब बहुत सारे धार्मिक स्थल जो थे वहां पवित्र स्थानों पर गए और कुछ पवित्र लोगों से मिले। एट लास्ट अंत में, ही यानी वहां, मेट यानी मिले, स्वामी विरजानंद, वो अंत में किससे मिले, स्वामी विरजानंद से मिले। एक महान वैदिक स्कॉलर, वे एक महान विद्वान थे। ही यानी वहां, स्टडीड यानी मतलब पढ़ाई। इसके बाद विद यानी के साथ, हिम यानी उनके, फॉर यानी के लिए, ए प्रेड यानी काल, ऑफ यानी कि का, टू हाफ यानी कि ढाई, ईयर से यानी कि साल। उन्होंने उनके साथ कितने साल तक पढ़ाई करी, 2.5 साल तक मतलब अध्ययन किया। एट द एंड अंत में, ऑफ यानी का, हिज स्टडी उनकी पढ़ाई, ही यानी कि वह, वो प्रतिज्ञा, टू यानी कि से, प्यूरिफाई हिंदूज मैंने पूरे पुण्यतः हिंदू, ऑफ यानी कि का, आल यानी सभी, इट्स यानी कि यहाँ, एविल से यानी बुराइयों का, एंड मिस और, स्पिरिट यानी आत्मीय, द ट्रू यानी सत्य, लाइट मिस उजाला, ऑफ यानी कि का, वेदास।
यानी कि उन्होंने हिंदू धर्म की इसकी सभी बुराइयों से मुक्त कराने तथा वेदों के साथ प्रकाश को फैलाने की एक प्रतिज्ञा ली थी, कसम खाई थी कि मैं सभी चीजों को हिंदू रस्म मतलब हिंदू के लिए मिटाऊंगा। ही यानी वहां प्रीस्ड का अर्थ होता है उपदेश, द ट्रू यानी कि सत्य, रिलीजन यानी कि धार्मिक, ऑफ यानी कि का, द वेदास ने वेदास का। उन्होंने वेदों के सच्चे धर्म का उपदेश दिया। ही यानी वहां, वाज यानी कि था, अगेंस्ट यानी उनके विरुद्ध, कास्ट यानी कि जातियां, एंड मिसोर सब कास्टर्स यानी कि उपजातियां, वे जाति और उपजातियों के विरुद्ध थे। ही यानी वहां, लेफ्ट यानी छोड़ दिया। एक ग्रेट सिंपैथी यानी सहानुभूति फॉर द वुमेन, औरतों के लिए, ऑफ इंडिया यानी भारत की औरतों के मतलब उन्हें भारत की औरतों के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति थी। ही यानी वहां, डिजायर यानी कि इसका अर्थ होता है इच्छा, टू पुट यानी छोड़ दिया, एंड अंत में, टू द एविल्स यानी बुराइयों का, ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की, जो छुआछूत की बीमारियां थी वह अछूत की बीमारियों का भी उन्होंने अंत करना चाहा। जो छुआछूत की बीमारियां पहले होती थी ना, उसका भी उन्होंने अंत करना चाहा। इन यानी कि मैं, ऑर्डर यानी कि इन ऑर्डर यानी कि ऑर्डर में, टू कैरी ले जाने के लिए, आउट हीज यानी उनके प्रोग्राम यानी कि उनके कार्यक्रम को, ही यानी वहां, फाउंडेड यानी पाया, आर्य समाज ऑल ओवर यानी सभी, द कंट्री इन देशों में, उन्होंने आर्य समाज को फैलाने के लिए बहुत प्रयास किया। पूरे इंडिया में आर्य समाज को फैलाया। क्या क्या उन्होंने उस प्रोग्राम के चलते हुए उन्होंने पूरे आर्य समाज को फैलाया। थ्रो यानी कि बाहर, इट यानी यहाँ, हीज यानी उनका मिशन यानी कि अपन मिशन को बोल सकते लक्ष्य, वाज यानी कि था, कैरिड यानी ले जाया गया, ऑन यानी कि पर, थ्रो आउट यानी कि बाहर। इसके द्वारा उनका जो लक्ष्य था देश भर में ले जाया गया, द कंट्री यानी कि देश में, एंड मिस और इवन आउटसाइड भारत तक, यानी कि उनका जो मिशन था वो देश भर में ले जाया गया और उसे भारत तक फैलाया गया। स्वामी दयानंद थे एक ग्रेट रिफॉर्मर। रिफॉर्मर का अर्थ होता है सुधारक, वे एक महान सुधारक थे। ही यानी वहां, इसका पोजेस्ड उनमें, मेनी यानी कई, पर्सनल क्वालिटीज यानी कि व्यक्तिगत गुण थे। हीज यानी उनका, कैरेक्टर यानी चरित्र, वाज यानी कि था, पुअर यानी कि शुद्ध, एंड मिस और फ्लॉलेस का अर्थ होता है बेदाग। उनका जो चरित्र था, कैरेक्टर था, वो कैसा था, बिल्कुल पवित्र और बेदाग था। एक बुक लिखी थी और वो काय में लिखी थी, उन्होंने हिंदी में लिखी थी और आर्य समाज के लिए लिखी थी। ही यानी कि वहां, मेड यानी बनाया, हिंदूज मैंने हिंदू, ए लविंग यानी कि प्यारा, एंड मिस और प्रोग्रेसिव का अर्थ होता है प्रगतिशील, रिलीजन यानी धर्म। उन्होंने हिंदू धर्म को एक प्यारा और तथा प्रगतिशील धर्म बनाया। ऑन यानी कि पर, द 30 अक्टूबर यानी कि 30 अक्टूबर पर 1883। ही यानी वहां, वाज यानी थे, पॉइजन्ड का अर्थ होता है पॉइजन यानी कि जहर, टू डेथ यानी मृत्यु हो गई। जहर खाकर उन्होंने जहर खाकर उनकी मृत्यु हो गई। हीज लास्ट वर्ड, उनके अंत के शब्द थे, वेर यानी कि थे, गॉड हे भगवान, ये ओह यहाँ पर लिखा है, ओ यानी कि हे, गॉड एंड भगवान, थाई विल बी डन, आपकी इच्छा पूरी होगी, हे भगवान आपकी इच्छा पूरी होगी। उसके बाद आप ये मीनिंग कर लीजिएगा और मीनिंग के बाद आपके टिक द करेक्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती वाज बोर्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, तो हमने अभी पढ़ा था 1824 में, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। हिज फादर वाज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड, जो उनके पिता थे वो कौन से कुल देवता की पूजा करते थे, तो वो शिवा की करते थे ना, शिव भगवान की। तो यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आप पेज टर्न कर लीजिए और 4.26 पर आ जाइए। तीसरा वाला देखिए, ही डाइड इन, उनकी मृत्यु कब हुई, तो उनकी मृत्यु 1883 में हुई थी, तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चौथा देखिए, ही वाज ए ग्रेट, वे महान थे, क्या थे, रिफॉर्मर यानी कि सुधारक थे, वो समाज सुधारक। उसके बाद आपका ट्रू फॉल्स है, स्वामी दयानंद वाज बोर्न इन कोलकाता,
स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पर, कोलकाता में हुआ था क्या? नहीं, उनका था कथियावार गुजरात में हुआ था। तो यहाँ पर एफ कर लीजिए, ये मैंने लिख रखा है। ही लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया, हिज होम, उनका घर, इन सर्च ऑफ डिवाइन ट्रूथ, उन्होंने अपना घर छोड़कर सच्चाई की खोज की। यस, तो यहाँ पर टी आ जाएगा। ही वॉज ए ग्रेट पेट्रियट, वे एक महान कवि थे क्या? नो, वो तो समाज सुधारक थे, एफ कर दो। ही मेड, उन्होंने बनाया हिंदुज्म ए लविंग एंड प्रोग्रेसिव रिलीजन, उन्होंने हिंदू समाज को मतलब प्रगति के लिए एक धार्मिक मतलब भाईचारा फैलाया। तो ये टी आ जाएगा, सही है। उसके बाद आपकी सही जोड़ी है वो कर लीजिए। मैच द कॉलम। स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, ये इनके गुरु थे। एंटी बेसेंट यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी। 2412 2413 ये आपके हो गए हैं। अब नीचे क्वेश्चन आंसर है, मैं करवा देती हूँ। और इसके बाद ये जो है आपका मेक सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्लोइंग वर्ड्स, यानी कि निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाना है। तो मैंने ये वाक्य लिख दिए यहाँ पर और ये बना भी दिए हैं, मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगी। अब आप पहले क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? तो हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है। स्वामी दयानंद सरस्वती वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीजियस रिफॉर्मर, वे अच्छे समाज सुधारक थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट वेयर, क्या थे द क्वालिटीज गुण ऑफ हिज कैरेक्टर, उनके चरित्र के मतलब उनमें क्या गुण थे? तो हमने पाठ अच्छे से पढ़ा, तो हमें मालूम है। हिज यानी उनके, कैरेक्टर यानी चरित्र, वाज यानी था, पुअर यानी कि बेदाग, एंड मिस और फ्लॉलेस यानी पुअर यानी कि पवित्र, एंड मिस और फ्लॉलेस यानी कि बेदाग, उनका चरित्र पवित्र और बेदाग था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हेन डिड ही रियलाइज द हेल्पलेस ऑफ गॉड, गॉड के सामने उन्हें कब अपने आप को असहाय महसूस किया? तो ही फाउंड सम रैट्स रनिंग ऑन द आइडल, यानी कि जब मूर्ति पर चूहे दौड़ रहे थे, जब उन्होंने अपने आप को असहाय महसूस किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट वाज ही मैम, उनके क्या सिद्धांत थे? तो उनके सिद्धांत थे, ही वाज ए ग्रेट लवर ऑफ ट्रूथ, वो सत्य से प्रेम करते थे। हीज यानी उनके, उनकी लाइफ यानी जीवन, ही यानी वहां, रिमेंड यानी रहे ब्रह्मचारी, और पूरे जीवन वो क्या रहे? ब्रह्मचारी रहे, और उन्होंने क्या करा? सत्य की खोज की। तो ये आपके चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लेसन को अच्छे से कर लीजिएगा और अगले कक्षा में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक्स।